लेह लद्दाख में हाल ही में हुई हिंसा केवल एक आकस्मिक घटना नहीं थी, बल्कि इसके पीछे स्पष्ट रूप से रणनीति और योजना की परतें नजर आती हैं। केंद्र सरकार के उच्चाधिकारियों के अनुसार ये घटनाक्रम स्वाभाविक रूप से नहीं भड़का, इसे जानबूझकर राजनीतिक और निजी हितों से प्रेरित कर व्यवस्थित किया गया। बुधवार को हुई हिंसा में 4 लोगों की जान चली गई, जबकि 80 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। यह हिंसा ऐसे समय पर हुई जब केंद्र और लद्दाख के स्थानीय समूह लेह एबीएल और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस केडीए के बीच सुरक्षा और विकास के मुद्दों पर बैठक की। विशेषज्ञों का मानना है कि हिंसा भड़काने में स्थानीय कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के भड़का बयानों की भूमिका भी अहम रही। उनका आमरण अनशन और राज्य का दर्जा तथा छठी अनुसूची की मांगे न केवल युवाओं में असंतोष पैदा कर रही थी, बल्कि उन्हें राजनीतिक एजेंडे के लिए मोहरा बनाने का अवसर भी दे रही थी। अधिकारी ये सवाल उठा रहे हैं कि क्या सोनम वांगचुक ने भूख हड़ताल के मंच का इस्तेमाल सिर्फ स्थानीय मुद्दों को उजागर करने के लिए किया, या इसके पीछे निजी महत्वाकांक्षा और कुछ अनियमितताओं को छिपाने का मकसद भी था। इसी बीच कांग्रेस के कुछ नेताओं ने एबीएल के एचपी बातचीत से राजनीतिक प्रतिनिधियों को बाहर रखने की कोशिश की, जिसके चलते ऐसे बयान दिए गए जो लगभग निर्देशों जैसे प्रतीत हुए। इन बयानों में सरकारी दफ्तरों पर पथराव, कार्रवाई की धमकियां और युवाओं को टकराव बंद और आगजनी की ओर उकसाने जैसी बातें शामिल थी। ये पूरी तैयारी ये दर्शाती है कि हिंसा में केवल जनता का क्रोध नहीं था, बल्कि इसके पीछे स्पष्ट राजनीतिक और निजी स्वार्थों से प्रेरित साजिश थी। ये सवाल उठता है कि अगर सरकार और स्थानीय निकाय बातचीत के रास्ते पर सक्रिय थे, तो फिर हिंसा अचानक क्यों भड़की? क्या लद्दाख के युवाओं को सच में किसी बाहरी एजेंडे के तहत भड़काया गया, या उन्हें स्थानीय राजनीतिक हिलबाजियों का मोहरा बनाया गया? क्या इस हिंसा में क्षेत्र के युवा केवल राजनीति का शिकार बने, जबकि उनके कल्याण और सुरक्षा को नजरअंदाज किया गया? केंद्र सरकार का आश्वासन है कि लद्दाख के युवाओं को शामिल करते हुए उनके सशक्तिकरण और कल्याण के लिए समाधान खोजा जाएगा, महत्वपूर्ण है। लेकिन वास्तविक चुनौती ये है कि भविष्य में ऐसे राजनीतिक और निजी स्वार्थों से प्रेरित हिंसा को कैसे रोका जाए। क्या प्रशासन और स्थानीय नेतृत्व मिलकर लद्दाखी युवाओं की सुरक्षा और समाज में स्थायित्व सुनिश्चित करने में सफल होंगे, या फिर राजनीतिक स्वार्थ इस पहाड़ी इलाके में दोबारा अशांति की आग भड़का देगा? ये पूरा घटनाक्रम न केवल प्रशासनिक जवाबदेही, बल्कि राजनीतिक नैतिकता और युवाओं के भविष्य पर गंभीर सवाल खड़ा करता है। क्या लद्दाख वास्तव में विकास और शांतिपूर्ण समाधान की ओर बढ़ सकेगा, या फिर इसे अस्थिरता और साजिशों के लिए इस्तेमाल किया जाएगा?